देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अंदर आपका आता है बेटा डिसाइडिंग ऑफ सेंट्रल एटम, अर्थात हम टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद डिसाइडिंग द सेंट्रल एटम, अर्थात आपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद में उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते समय पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इनमें सेंट्रल एटम कौन सा है और लेटरल एटम कौन सा है। जैसे मैं एक्सप्लेन के लिए आपको करूं कि जैसे मैंने ले लिया बेटा, मान लीजिएगा सपोज एक H2O वाटर ले लिया। अब आप बताओ इस वाटर में आप किसको तो बीच में रखोगे और किसको साइड में रखोगे, तो ये डिसाइड हमें करना पड़ेगा। और इसको डिसाइड करने के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन आपका सेंट्रल एटम है और कौन आपका लेटरल एटम है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डिसाइडिंग द सेंट्रल एटम। डिसाइडिंग द सेंट्रल एटम में सबसे पहला जो रूल है कि बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है वो हमेशा सेंटर में होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है बेटा वो हमेशा लेटरल एटम होता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल है वो है, इसके लिए अगर मैं फर्स्ट रूल की बात करूं तो फर्स्ट रूल हो जाएगा बेटा लीस्ट एन एटम एक्ट एज सेंट्रल एटम। तो ध्यान रखना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा बेटा, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। चलो इसको भी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जरा मैंने एग्जांपल लिया बेटा कौन सा, NF3। आप बताओ NF3 में कौन सेंटर होगा कौन लेटरल होगा। तो हमें पता है बेटा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की। इसका मतलब फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो बताओ यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन आपका सेंटर एटम पे रखेंगे ऐसे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 5। एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं बेटा, 7। तो 3 के कितने हो जाएंगे, 7 3 जा 21। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 26। अब आप देखो 26 इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कितने फ्लोरीन है बेटा, 3 फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा, 7। ये फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा, 7। ये फ्लोरीन है बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 7। और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा, 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 हो गए, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 7 7 हो गए। अब आप टोटल काउंट कर लीजिएगा, 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब हम इन्हें कंबाइनिंग करना है तो सीधा सा है, इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इधर से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और आप देखिएगा आपके नाइट्रोजन जो है उसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसी को ही बोलते हैं बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आ जाइएगा एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसी में, CO3 कार्बोनेट। आप बताइएगा इसमें कौन सा सेंट्रल एटम है। तो देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की 2.5 है, ऑक्सीजन की कितनी है बेटा, 3.5 है। बताओ मोरियन वाला कौन सा है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा, कार्बन। तो आपका यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम का काम करेगा। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस भी है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, क्योंकि हम केवल EN से डिसाइड नहीं कर सकते ऐसे। जैसे आप देखिएगा NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन का EN 3 है बेटा, हाइड्रोजन का EN कितना है, 2.1। फिर भी यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम की तरह काम करता है। तो इसका मतलब इसी रूल से हम डिसाइड नहीं कर सकते, और भी रूल है। देखिएगा सेकंड रूल कौन सा है। आप देखिएगा सेकंड रूल की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 हो गया आपका जो सेंट्रल एटम है। क्योंकि आप देखो बेटा जिसको हम बीच में रखेंगे उसके अराउंड हम क्या करेंगे, बहुत सारे एटम रखेंगे। आपको जिसने बीच में रखा उसके अराउंड अगर एटम आपके हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि बीच वाला आपका क्या होना चाहिए, बिगर इन साइज होना चाहिए। तो नेक्स्ट मेरा रूल हो गया बेटा बिगर इन साइज, आपका बिगर इन साइज होना चाहिए। जैसे मैं समझा दूं, एक मैंने लिया छोटा ये और इसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूं, तो बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस बढ़ जाएगा, इसलिए ये इसको रख नहीं पाएगा। बट अगर मान लो आपका सेंट्रल एटम बड़ा हुआ तो इसके अराउंड हम बेटा एटम को क्या कर सकते हैं, इजिली अरेंज कर सकते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं बात करूं
तो मान लीजिएगा आपके पास कोई इतना सा छोटा सा स्पेस है, इसके अराउंड आपको क्या करनी है, मोटरसाइकिल खड़ी करनी है। तो बेटा इसके अंदर जैसे हम मोटरसाइकिल को पास पास में खड़ी करेंगे तो उनमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन, मतलब उनमें क्राउडिंग हो जाएगी, ज्यादा हम खड़ी नहीं कर सकते। बट मान लो स्पेस ज्यादा है तो उसमें इजीली हम ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेंट्रल एटम बिगर इन साइज होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा IF7, आप IF7 में देखो बेटा, आयोडीन और फ्लोरीन में से आयोडीन का साइज काफी बड़ा है, और आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से इस पर 7 फ्लोरीन इजीली अरेंज हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला सेंट्रल एटम लीस्ट EN, जिसकी EN कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। अगर EN से डिसाइड नहीं हो रहा तो हम दूसरा किससे डिसाइड करेंगे बेटा, बिगर इन साइज, अर्थात जिसका साइज बड़ा होता है उसी को हम सेंटर पे रखते हैं। अगर मान लो इसे भी डिसाइड नहीं हो रहा हो तो बेटा फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड, अर्थात जिसकी ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है उसी को हम सेंटर पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी तो वो बीच में होगा, तभी तो उसके चारों तरफ बॉन्ड आपके एटम अरेंज हो सकते हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं, मान लीजिएगा कोई ये एटम है, ये एटम है और ये केवल एक ही बॉन्ड बनाता हो, तो बेटा अगर ये एक ही बॉन्ड बनाएगा तो केवल ये बॉन्ड बना के रह जाएगा। अब बाकी बचे हुए आपके एटम्स को आप कहाँ अरेंज करोगे? इसलिए हमेशा सेंटर में उसको रखा जाता है जिसमें मोर बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट होगा नंबर सी। नंबर सी में लिखेंगे बेटा फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अर्थात जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी होती है उसी को हम कहां पर रखते हैं बेटा, हमेशा सेंटर के अंदर रखते हैं। अब इसके अंदर एक आपको असेप्शन केस है वो बता देता हूं। असेप्शन क्या, एक पॉइंट है स्पेशल, वो बता देता हूं। मैंने लिखा ना फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा उसी को हम सेंटर में रखेंगे। अब आप ध्यान दें, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है वो कभी भी आपका एक सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बेटा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में? एक इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये अपना डुप्लेट पूरा करता है, अर्थात ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता, ये डुप्लेट पूरा करता है। और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब केवल ये एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसका मतलब ओनली वन बॉन्ड फॉर्मेशन, केवल ये आपका एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसे आप देखिएगा फ्लोरीन, बेटा फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन। आप बताओ इसके अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसे भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। आप बताओ अगर इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है तो ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से बाइंडिंग हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन से बाइंडिंग होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन से बाइंडिंग होगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर आपने फ्लोरीन के बारे में ये कहा, बट सर अदर सेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके भी तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या ये भी कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते क्या? जबकि देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम है। बट दूसरा रीजन ये है कि बेटा फ्लोरीन का EN भी तो पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है 4। इसका मतलब इससे ज्यादा EN किसी का हो नहीं सकता। अगर किसी का EN इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो ये कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो इन दोनों का जो रीजन है मेन, वो मेन रीजन एक ही बोलेंगे हम, क्या कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कैन नेवर एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। उसका रीजन है ड्यू टू मोनोवैलेंट नेचर, अर्थात इनका एक ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, अर्थात ये मोनोवैलेंट होते हैं, एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको कभी भी हम सेंटर में नहीं रख सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं इन दोनों के अंदर, तो जैसे HF में लूंगा तो आप देखो HF के अंदर दोनों एक ही हैं, तो कोई सा भी सेंटर हो सकता है, कोई सा भी ऐसा ही हो सकता है। बट इसी में एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैंने ले लिया GHCF6, जिनोन के साथ में 6 फ्लोरीन, तो यहाँ पर फ्लोरीन कभी भी सेंटर नहीं होगा, सेंटर कौन होगा? जिनोन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला EN से डिसाइड करते हैं, दूसरा साइज से डिसाइड करते हैं, तीसरा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड से डिसाइड करते हैं, और फोर्थ है बेटा लेसर इन नंबर, अर्थात आपका जो सेंट्रल एटम है वो मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर है उसमें क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यहां से मैं D पॉइंट लिख रहा हूं, लेसर इन नंबर, लेसर इन नंबर, अर्थात जो नंबर में कम होता है।
जैसे देखो IF7 है, IF7 में आयोडीन कितना है 1, फ्लोरीन कितना है बेटा 7 है, तो इसका मतलब फ्लोरीन 7 है, तो ये तो लेटरल एटम होगा और ये सेंट्रल एटम होगा। जैसे एक और एग्जांपल के लिए बात करूं SF6, बताओ इसमें कौन सेंट्रल एटम होगा, तो बेटा आयोडीन सल्फर एक ही है, तो ये आपके सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं, क्या नाम है BRF5, तो देखो बेटा ब्रोमीन एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ब्रोमीन किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। इसी के साथ आपका ये थर्ड रूल भी कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।